हाँ शार्क वाली मेरी है हाँ। और वो डॉगी वाली हम्म। किसी दोनों के रख दिए मैंने। किसी की न्यू वाली ड्रेस कवर में है और मेरी ड्रेस मैं कवर में ही है। और लेकिन आपकी जो न्यू न्यू ड्रेस साड़ी वो वाली, हाँ वो भी तो आई है। वाओ, हाँ। आप चोटी नहीं बनवाओगी? चोटी नहीं बनानी, मैं तो खाली आपको ऐसे ऐसे मसाज कर रही थी ताकि आपको अच्छा लगे। आपको रिलैक्स हो जाए थोड़ा। मम्मा के ऊपर दूध पिला दो। दूध लेके आ। अरे दूधू पीना मेरी बेटी। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? नीलम सोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अब जैसा कि आपको पता है कि 6 तारीख से हमारा चौमासा शुरू हो जाएगा। तो चौमासा के अंदर कहते हैं विष्णु भगवान जो निद्रा में चले जाते हैं उसके लिए 4 महीने के लिए और क्षीर सागर में। तो उस वक्त मतलब 4 महीने कोई शुभ कार्य मतलब शादी या कुछ ऐसा शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि जब विष्णु भगवान की उपस्थिति में ऐसे शुभ कार्य होते हैं। और सारे जब देवी देवता अगर उपस्थित नहीं होंगे तो शुभ कार्य हमारे सफल नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि इन 4 महीने के अंदर हमारे कोई भी शुभ कार्य नहीं वर्जित होते हैं, और उस टाइम हमें खूब पूजा पाठ करना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए। और बस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रात होने से पहले खाना खा लें, क्योंकि जीव जंतुओं को जितना बारिश के टाइम में जीव जंतु उड़ते हैं वो उनको जितना मतलब बचाया जाए, मच्छर वगैरह इनसे बचा जाए उतना ही अच्छा है। और हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में कीड़े गोभी वगैरह में कीड़े निकलते हैं इस टाइम, तो ये सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए। बैंगन तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए 4 महीनों में सब्जियां वर्जित होती हैं। और इन 4 महीनों के अंदर हमें को पूजा पाठ करना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, तब इस चौमासा के अंदर अब सृष्टि को कौन संभालेगा? जब भगवान निद्रा में चले गए हैं तो अब कौन संभालेगा? तो इसलिए बार बार संभालने के लिए हमें शिवजी भगवान, श्रावण में शिवजी भगवान संभालते हैं। और उसके बाद में गणेश चतुर्थी पे गणेश जी आ जाते हैं 11 दिन के लिए, वैसे वो संभालते हैं। और उसके बाद में जन्माष्टमी वो एक क्या आता है, हाँ, जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान आ जाते हैं। और इसके आगे दीपावली पे लक्ष्मी माँ आ जाती हैं संभालने के लिए। तो इस तरह से उनकी अनुपस्थिति में सारे देवी देवता आते हैं संभालने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड में। तो उस टाइम हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इस कहा जाता है कि मतलब इन 4 महीनों में थोड़े शुभ कार्य वर्जित किए जाते हैं। और दिवाली के बाद जब देव उठनी ग्यारस आती है, जैसे कि आज देव शयनी ग्यारस है, आज देव सो रहे हैं तो देव शयनी ग्यारस कहते हैं इसे। और देव उठनी ग्यारस जब आती है दिवाली के आसपास, जब हमारे शुभ कार्य स्टार्ट होते हैं, दिवाली के बाद होती है, तब हमारे शुभ कार्य स्टार्ट होते हैं। मतलब शादी ब्याह हुआ, कोई भी मुंडन या किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य होते हैं, वो उस टाइम शुरू होते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा चौमासा के बारे में बताया। वैसे कहते हैं चौमासा के में कोई एक टाइम खाना खा के भी रहता है, 4 महीने के लिए एक टाइम खाना खाते हैं दोपहर के टाइम। और ऐसे भी 4 मास अपना करते हैं लोग। और कोई लोग सावन में 1 महीने पूरा एक टाइम खाना खा के व्रत करते हैं। और कोई सोमवार, सावन सोमवार तो आपको पता ही है सभी करते हैं, सावन सोमवार के व्रत करते हैं, वो तो हम भी करते हैं। तो इस तरह से हम अपने व्रत पूजा अर्चना करते हैं। और शिव जी, सावन में हम शिव जी की प्रेयर करते हैं। तो सावन स्टार्ट हो रहा है कल से, तो शिव जी के भक्तों तैयार हो जाओ और बस शिव जी को मनाओ। और शिव जी भोले भंडारी हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ ज़रूर करें। हाँ, इसी तरह से जब पितृपक्ष आते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं, जितने भी पितृ होते हैं हमारे, तो वो पितृ आके 15 दिन पितृपक्ष चलता है, तो श्राद्ध का समय, तब हमारे पितृपक्ष आके हमारे इसको संभालते हैं। सबके पितृपक्ष आते हैं धरती पे, तो इसलिए हम उनको श्राद्ध करते हैं। और तो उस टाइम हमारे पितृ सृष्टि को संभालते हैं। और इस तरह से जब जगत के पालन करता जब निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि को संभालने के लिए शिव जी, शिव जी और कृष्ण भगवान और इसके साथ में गणेश जी
और हमारे पितृपक्ष, लक्ष्मी माँ, इस तरह से सारे देवी देवता हमारी सृष्टि को संभालने का कार्य उनको सौंपा जाता है। कि ये ऐसा भी कहा जाता है कि बेलपत्र अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। अपने घर में लगा के रखो तो मतलब शिव जी प्रसन्न रहते हैं, उस परिवार पे कृपा रहती है शिव जी की। या आप बेलपत्र अपने घर पे नहीं लगा पा रहे, आपकी जगह नहीं है, तो कहीं मंदिर वगैरह में आप बेलपत्र लगवा दीजिए। इसमें भी आपको बहुत धर्म धर्म मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आपको ये काम करना चाहिए। और बस पूरे श्रावण में आप अगर मंदिर जा सकते हो सुबह के टाइम, चाहे आप सुबह चले जाओ, चाहे आप थोड़ा रुक के घर का सारा काम करके कंप्लीट करके तसल्ली से शिव जी के मंदिर जाओ, और जाके वहाँ पे उनको शिव जी के जल अर्पित करें। और सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं, और कच्चे दूध के साथ अगर अर्पित करते हैं तो और भी अच्छा रहता है। और आक के फूल और ये बेलपत्र से उनका पूजन करें। बेलपत्र को आपको पता ही है, उनको उल्टा रखते हैं, कभी सीधा नहीं रखते, बेलपत्र को उल्टा रखते हैं उसके ऊपर। और इस तरह से हम 11 बेलपत्र अपनी ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अगर आप शिव जी पे रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और गौरी माँ से आप ये प्रार्थना करें, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांति कांताम सुदुर्लभाम। तो बस गौरी माँ से भी प्रार्थना करें और शिव जी की प्रेयर करें। इस तरह से मंगला गौरी का भी कोई मंगलवार के दिन गौरी की पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। और इस तरह से शिव जी की खूब पूजा पाठ करिए। और पूरा सावन आया है झूम के, अच्छी बारिश हो रही है चारों तरफ। हाँ, बीकानेर में नहीं हो रही, थोड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन आसपास मैं सुन रही हूँ कि बारिश खूब आ रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का लुत्फ़ उठाइए आप सब लोग। आपको पता था मेरे हाथ पे पक्का पट्टा बंधा हुआ था, तो मेरे फ्रैक्चर हो गया था इसलिए। और अब मैं कल दिखा के आई डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला है कि एक दो गर्म पट्टी दी है और उसे बांध के रखने के लिए बोला। अभी चूँकि मैं स्नान करके आई हूँ तो फिर मैंने उसको खोल दिया है और यहाँ पे सॉलिंग है अभी। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है। एक एक्सरसाइज ऐसे ऐसे धीरे धीरे करना है, ऐसे 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 ऐसे, और एक एक्सरसाइज ऐसे ऐसे। वो बहुत मुश्किल से हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ये थोड़ा मुश्किल से हो रहा है। तो एक एक्सरसाइज ऐसे करनी है। तो ये मेरा हाथ है, आज अभी गर्म पट्टा मैंने खोल रखा है तो इसलिए आपको बता दूँ सॉलिंग है अभी। इन 4 महीनों में हमारे चौमासा जब चलता है तो इन 4 महीनों में शादियां वगैरह तो नहीं होती है राजस्थान में। राजस्थान में तो नहीं होती, शायद आप लोगों के भी ऐसा होता होगा। तो शादियां नहीं होती है, लेकिन ये व्रत त्यौहार इतने आते हैं कि पता ही नहीं चलता है ये 4 महीने कैसे निकले। क्योंकि अभी श्रावण आ गया तो श्रावण में पूरा पूजा पाठ और श्रावण सोमवार का वो एकदम मेले वेले खूब चलते हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता। उसके बाद श्रावण के बाद ये हमारे यहाँ आसपास के मेले, जामदेव जी का मेला और यहाँ पे पुंडरासर बाबा का मेला, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत रोड पे एकदम भर जाती है, लोग पैदल यात्रियों का जमावड़ा रहता है। और उसके बाद में आगे से आगे राखी त्यौहार, मतलब राखी आ रहा है। और उसके बाद में जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी और इस तरह से सारे बार त्यौहार, और फिर दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, ये सब चलते रहते हैं। तो पता ही चलेगा इन 4 महीनों का। बड़े धूमधाम से 4 महीने निकलते हैं सबके। तो खूब देवताओं को मनाइए और 4 महीने का लुत्फ़ उठाइए। जेठे चौमासो लाग्यो रे, जेठे सियालो लाग्यो रे, ये आपने सुना होगा, लोकगीत है ये राजस्थान का। तो चौमासा लग गया आज। और आज जियाना की छुट्टी है, संडे है। जियाना पूरे वीक लगातार स्कूल गई थी। सबसे बड़ी खुशखबरी है, खुश जाती है, अपनी टीचर वगैरह की बहुत तारीफ़ करती है। और अभी आज उसकी छुट्टी है, तो अभी आज देखो पूरे दिन तो धूप इतनी तेज़ है कि हम नहीं ले जा सकते उसको, लेकिन शाम को उसको प्ले एरिया वगैरह कहीं लेके जाएंगे ताकि वो खूब एंजॉय कर सके और पूरे 6 दिन फिर वापस वो अच्छे से स्कूल जा सके रूटीन के साथ में। तो इसलिए आज शाम को हम जियाना के साथ टाइम स्पेंड करेंगे सब लोग। ना ये कहाँ आई हो आप? हाँ, बोर्ड भी है यहाँ पे, दिखाना जियाना, बोर्ड देखना। जियाना उधर देखो, बोर्ड पे बिठाऊं क्या आपको? तो इधर देखो, मेरी तरफ देखो पहले।
मेरे को बताओ कौन सी बोट में बैठना है? मेरे को तो रेड बॉल में पता। रेड वाली में बैठना है आपको? इस रेड वाली में बैठना है? इससे भी अच्छी होगी ना कोई? उसमें बिठा दूं आपको? क्या? कौन सी में बिठाऊं आपको बताओ? ओहो हो, गुरदीप के साथ तो जियाना झूल रही है और गुरदीप की पगड़ी भी तो मैच कर रही है। हाँ, आंटी का ब्लॉग ऐसे चलता धीमी गति से। तो हम आए हुए गजमेर पैलेस और यहाँ देखिए पीछे का दृश्य पूरा। मोर की आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे होंगे सभी, मोर की आवाज़ आ रही है। जियाना मोर की आवाज़ आ रही है ना? ये देखिए हम आए हैं गजमेर पैलेस। हवा चल रही है, ऐसी ऐसी अच्छी हवा मैंने कहीं नहीं देखी। जो अभी हवा चल रही है ना, ऐसी हवा मैंने कभी नहीं देखी है। इतनी अच्छी हवा चल रही है कि क्या बताऊँ आपको। पीपल तो मैंने देखा ही नहीं। वाह, है ना जियाना? मोर देखा था आपने? ये है गजमेर पैलेस में हमने डिनर किया है। हमने यहाँ पे डिनर किया है और अब हम जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि अब जियाना के सोने का टाइम हो गया है और जियाना का सुबह स्कूल है, इसलिए हम जल्दी से घर जाएंगे, जियाना को सुलाएंगे। उसके बाद सुबह से जियाना का फिर 6 दिन तक स्कूल लगातार चलेगा। उसके बाद अगले संडे को फिर मिलेंगे कहीं नई जगह।